चलिए अब इधर ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए गपशप बंद कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। साहिल अब यहाँ ध्यान दो। देखो हम लोग लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट टॉपिक डिस्कस किए थे, नेचर ऑफ रूट्स, उसका हम लोग टेस्ट वगैरह ले चुके हैं। अब यहाँ पर जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात संख्या पर आधारित प्रश्न। वर्ड प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं, लिखिएगा वर्ड प्रॉब्लम, मतलब कुछ कुछ आपको दिया रहेगा, लिखा हुआ रहेगा लैंग्वेज में, उससे पढ़ना है, द्विघात समीकरण बनाना है और फिर एक्स का मान निकालना। वो एक्स का मान हो सकता है एज हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, स्पीड हो सकता है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है, तो अलग अलग कंडीशन पर जाएगा। प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो थोड़ा सा पहले हम इंग्लिश हिंदी मीडियम से बताते हैं। स्टार्टिंग में सिंपल सवाल है इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हम लोग याद है लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम पढ़े थे, है ना, एपी का वर्ड प्रॉब्लम पढ़े थे, उसी तरह से ये द्विघात समीकरण का यूज़ कहाँ पर है, ये जो एक्स का मान निकाल ये सब क्या है। तो देखो ये सब बताते हैं क्या है। देखो पहला क्वेश्चन कहता है दो लगातार धन एवं पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 360 है। कहता है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो है 360। यदि छोटी संख्या x है तो इस कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए। कह रहा है इसको इक्वेशन में लिखिए। कह रहा दो हमारे पास नंबर है और दो कंसेक्यूटिव इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि 5, 7, 10, 20 कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले एक कह रहा छोटी संख्या जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है, गिवन क्या हमारे पास, गिवन है हमारे पास स्मॉलेस्ट जो पॉजिटिव इंटीजर है, जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है बताइए, वो कह रहा है x है। अच्छा दो लगातार संख्या, अगर हम आपसे पूछेंगे एक संख्या 10 है तो दूसरा संख्या क्या होगा, लगातार का मतलब उसके जस्ट आगे होगा, 10 के बाद 11। अगर हम बोलेंगे यहाँ पर 22 है तो अगला संख्या क्या होगा, 23 होगा, 23 ना होगा। अगर मान लिया मैंने कहा ये है 19 तो अगला संख्या क्या होगा, लगातार का मतलब होता है उसके जस्ट बाद वाला नंबर। तो अगर हम आपसे ये कहेंगे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दे दिया है तो उसके जस्ट बाद वाला इंटीजर क्या होगा, बोलिए, उसके जस्ट बाद वाला इंटीजर होगा सेकंड इंटीजर हमारे पास हो जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर। छोटा वाला ये कह रहा है, छोटा वाला का मतलब ये 10 है तो अगला वाला 11 होगा, उसके जस्ट बाद वाला। अगर 22 है तो अगला वाला 23 होगा, छोटा वाला 11। लगातार पीछे भी आप कह सकते हैं सर ये भी तो लगातार 18, 19, लेकिन नहीं, ये कह रहा है छोटा वाला ये है तो इससे बड़ा वाला क्या होगा, बोलिए x+1, x+1 हो गया, काम खत्म। अरे अगर ये 10 है तो ये 10+1 11 है, अगर ये 22 है तो 22+1 यानी 23 है। अब यही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, बोलिए, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू या देयर प्रोडक्ट, ऐसे लिखो, देयर प्रोडक्ट, उनका गुणनफल कितना है, बोलिए, कह रहा 306 है। तो कह रहा है इसको इक्वेशन में लिखिए। तो पहला नंबर ये और दूसरा नंबर ये, यहाँ ध्यान दो, x+1 तो कितना हो गया 306। इसी को कह रहा है समीकरण में लिखिए, तो हो गया समीकरण में। और आगे बनाना चाहते तो बना लो, ऐसे x² मल्टीप्लाई करेंगे x से 306 हो गया, इसको इधर बुला लो, तो x² प्लस में x और माइनस में 306। देखो तो क्या ये द्विघात समीकरण बन गया। तो ये वो द्विघात समीकरण है जिसमें वो दो नंबर बैठा हुआ है, जो पॉजिटिव इंटीजर होगा, एक नंबर दूसरे नंबर से एक ज़्यादा होगा, लगातार होगा, कंसेक्यूटिव नंबर्स होगा। बात समझ में आई, बस इतना ही सा काम करना था। कह रहा था इसको समीकरण में व्यक्त कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए इक्वेशन में, कर लीजिएगा। हिंदी में कैसे लिखिएगा, माना कि छोटा पॉजिटिव इंटीजर, माना कि स्मॉलेस्ट यानी छोटा धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। चलिए लिखिए इसको, लिखिए इसको, इसमें सॉल्व करने ना कह रहा है कि इसको इक्वेशन में व्यक्त कीजिए, खाली लिख दीजिए। तो लिख दिए हम लोग इसको खाली, और आगे कुछ नहीं कह रहा करने के लिए। अगला सवाल देखिए अब, एक सवाल हिंदी में लिख दें क्या, चलो एक सवाल हिंदी में लिख देते हैं, उसके बाद तब इंग्लिश में लिखेंगे। इस सवाल को कह रहा पूरा बनाइए, क्वेश्चन नंबर 3 से देखिए। अच्छा सवाल सब है, बनाइएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। सवाल को पढ़ना है, सवाल में जो कंडीशन कह रहा है उसको मानना है, जोड़ घटाव करना है, गुना करना है और फिर आंसर निकालना है। चलिए अगला सवाल देखिए, हिंदी में लिखा हुआ है तो हम ज़रा सा इसको लिख देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले साथ साथ मेरे इंग्लिश में लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले साथ में लिखिएगा। कह रहा दो लगातार, देखो क्वेश्चन नंबर ये 3 है, दो
लगातार, लगातार का मतलब होता है कंसेक्यूटिव, दो लगातार कंसेक्यूटिव विषम संख्याएं, विषम, विषम का मतलब ऑड नंबर, विषम संख्याएं, पहले लिख लेने दीजिए फिर बताते हैं इसका इंग्लिश। विषम संख्याएं निकालें, कह रहा निकालिए, फाइंड कीजिए, निकालें जिसका गुणनफल या जिनका, जिनका गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट, क्या हुआ इसका मतलब गुणनफल कितना हो, 35 हो, यही कह रहा फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर विच प्रोडक्ट इज़ 35। इतना सी बात इसने कहा है। लिख लीजिएगा, इंग्लिश में लिख लीजिएगा कि लिखें इसको, लिख लिए। फाइंड, कह रहा फाइंड टू कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज़, जिसका गुना कितना है बोलो, प्रोडक्ट इज़ 35। चलिए इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखिए इसको, हिंदी वाले के लिए तो लिखा हुआ है ये। कह रहा फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर ऑड नंबर्स, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स निकालना है, हुज प्रोडक्ट इज़ 35, जिसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 35। अच्छा ऑड नंबर क्या होता है कोई बताइएगा? ऑड नंबर, ऑड नंबर वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, वैसा नंबर जो 2 से विभाजित ना हो। क्या जी आयुष कुमार, पहला ऑड नंबर क्या होगा सर? 1 हो सकता है। अगला उसके बाद बोलो कितना होगा? 3 होगा। अगला बताइए, वेरी गुड। अगला बताओ जी साहिल, 7 होगा, ऐसा होगा। तो कह रहा है दो ऐसा ऑड नंबर बताइए जिसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बोलो? 35। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो अगर मान लो पहला ऑड नंबर 7 हुआ तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा? 7 के बाद 9 आएगा, लगातार कह रहा है तो 7 के बाद क्या आएगा? 9। मान लो पहला ऑड नंबर अगर मान लीजिए ऐसा हुआ, पहला ऑड नंबर हुआ 11 है तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा? बोलिए तो। वेरी गुड, 13 हो जाएगा। पहला ऑड नंबर अगर मान लो 3 हुआ तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा? 5 होगा। तो एक चीज़ देख रहे हैं आप, पहला ऑड नंबर से दूसरा ऑड नंबर 2 ज़्यादा है। देखो पहला ऑड नंबर से दूसरा जो ऑड नंबर वो कितना है बोलो? 2 ज़्यादा है। पहला ऑड नंबर से दूसरा नंबर जो है 2 ज़्यादा है, यानी कि अगर पहला ऑड नंबर x है तो दूसरा ऑड नंबर कितना होगा? x प्लस 2। ये बात समझ में आई? हमको तो नहीं पता है कि अगर पहला 7 है कि क्या, तो पहला हम मानेंगे x, तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट ऑड नंबर इज x। क्या मानेंगे हम लोग यहाँ सॉल्यूशन में? लिखेंगे लेट फर्स्ट ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर जो भी है, फर्स्ट ऑड नंबर इज क्या मानेंगे जी? x। तो देन सेकंड क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ ध्यान दो, गप ना करो आदिल। देन सेकंड ऑड नंबर क्या हो जाएगा बोलिए? बोलो बोलो, x प्लस में 2 हो जाएगा। वेरी गुड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल क्या कह रहा है? 2 लगातार विषम संख्याएं निकाली जिनका गुणनफल 35 हो, है ना। यहाँ पर हमने क्या माना कि पहला ऑड नंबर x है तो दूसरा ऑड नंबर कितना हो जाएगा बोलो? अपने आप x प्लस 2 हो जाएगा। अब यही बात कह रहा है कि उसका जो गुणनफल है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ATQ क्या कह रहा है? देयर प्रोडक्ट मतलब क्या? गुना। देयर प्रोडक्ट इज, बोलो देयर प्रोडक्ट इज कितना? 35। इसका मतलब क्या? पहला ऑड नंबर ये क्या है बोलो? दूसरा ऑड नंबर। तो इन्हीं दोनों का गुना होगा, x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर कितना हो गया बोलो जी? 35 हो गया। दोनों का गुना 35 के बराबर। चलो इधर गुना कर लो, x² प्लस में 2x और बराबर 35। इस 35 को इधर बुला लीजिए। सो x² अब प्लस में 2x और माइनस में कितना हो गया? 35। अब इसको पूरा सॉल्व करना, बना के छोड़ना नहीं है। अब इसको कह रहा है वो नंबर निकालिए, है ना, लगातार विषम संख्या निकालें, यानी कि x का मान आपको निकालना है दोनों नंबर। तो ज़रा बताइए, गुना करने के बाद 35, जोड़ने घटाने के बाद 2 बोलो तो कौन आया? 7 5 7 5 है ना जी, 7 5 35। 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, एकदम सही है। तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं कितना में बताइए? x² और प्लस में 7x और माइनस में 5x। क्या जी मारिया? माइनस में 5x और माइनस में कितना होगा बोलिए? 35 बराबर 0। ये बात समझ में आई? प्लस 7 के साथ इसलिए लगाएंगे चूँकि बड़ा नंबर प्लस, यहाँ पर हमको प्लस रखना, तो प्लस 7 के साथ और माइनस के साथ हमारे पास हो जाएगा 5। चलो जी इसी के साथ बोलिए तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा बोलो जी साहिल? यहाँ से कॉमन निकलेगा x, क्या बचेगा? x माइनस में 7। यहाँ से बोलिए -5 यहाँ से बाहर निकाल लिया तो कितना बचा? x और 7 5 35। गड़बड़ हो गया जी, -5 कॉमन निकालेंगे ना, तो -5 निकालेंगे तो यहाँ प्लस ही ना बचेगा,
और यहाँ भी यहाँ से जो x कॉमन निकाले तो यहाँ पर प्लस है ना बचेगा, देखो तो सही है क्या जी, सही है। यहाँ से x कॉमन निकाले ना, तो x कॉमन निकाले तो कितना बचा, x प्लस 7। यहाँ से -5 कॉमन निकाले तो यहाँ बचा x प्लस में 7। दोनों से कितना कॉमन निकलेगा, x प्लस में 7। यहाँ कितना हो गया बोलिए, x माइनस में 5 बराबर 0। तो x का मान कितना निकल गया बोलो, x का मान x प्लस 7 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। तो x का मान निकल गया -7 और x का मान कितना निकल गया 5। क्या -7 होगा, पहले ही बताइए। यहाँ देखो क्या कह रहा है, दो लगातार विषम संख्याएं निकालें जिनका गुणनफल कितना हो, 35 हो। पॉजिटिव निगेटिव की कुछ बात नहीं किया इसने। तो ये भी विषम संख्या है लेकिन निगेटिव ऑड नंबर है, ये भी विषम संख्या लेकिन कैसा नंबर है, ये पॉजिटिव ऑड नंबर। पॉजिटिव है वो, पॉजिटिव। तो हम लोग इसी को मान के चलेंगे, एक तो इसी को मान के चलो। हालांकि यहाँ पर भी आंसर ठीक आएगा हमारा। चलो x का मान अगर -7 है तो दूसरा नंबर क्या होगा बोलिए तो कोई आदमी। फर्स्ट नंबर हमारा क्या मिला, फर्स्ट नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर इज़ कितना हो बताओ, x का मतलब कितना हो गया 5। पहला मान लेते हैं 5। तो सेकंड नंबर क्या निकलेगा बोलो जी, सेकंड नंबर कितना होगा, x प्लस 2 का मतलब बोलिए 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 का मतलब कितना 7। तो ये हो गया 7। तो नंबर्स हमारे पास क्या हो जाएगा बोलिए, नंबर्स हमारे पास हो जाएगा 5 एंड 7। यही कह रहा था, दो लगातार विषम संख्याएं निकालें जिनका गुणनफल 35 हो। यही वो नंबर है। देखो 5 के बाद क्या आ रहा है, विषम संख्या 7 और दोनों गुना करके देखो, 7 5 35। आप बोलेगा सर ये काम तो हम लोग ऐसे सोच के भी कर सकते थे। तो अभी तो की शुरुआत है, छोटा सवाल से हम लोग सीखेंगे। ऐसे भी सोच सकते हैं सर लगातार 5 और 7 है, 7 और 5 और 7 लगातार संख्या, दोनों को गुना करें तो 35 आ रहा है। ऐसे सोच के बता सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सोच के बता सकते हैं, लेकिन बनाने आएगा तो ऐसे करके लिखिएगा तरीके से पूरा, ठीक है। लिखिए तो इसको। हालांकि अगर हम लोग -7 रखेंगे तो -7 प्लस 2 करेंगे कितना आएगा जी, -5। उसको भी गुना करेंगे तो 35 से आएगा इसमें। लेकिन कुछ कहा नहीं कंडीशन पॉजिटिव निगेटिव के बारे में। देखें आंसर क्या निकाला, देखो -7 -5 भी निकाला है। तो केस नंबर 1 केस नंबर 2 लगाएंगे। रुकिए, केस नंबर हो गया ये 1, यहाँ आ जाएगा केस नंबर कितना बोलो 2। केस नंबर 2 में क्या होगा बोलो, केस नंबर 2 में क्या होगा, फर्स्ट नंबर हम लोग मानेंगे निगेटिव, ये वाला जो x का मान ये वाला आया। व्हेन x बराबर -7 हो तो देन बताइए x प्लस 2 का मान कितना हो जाएगा, -7 और प्लस में 2 यानी कि -5। तो नंबर्स यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा बोलो, यहाँ भी 2 नंबर आएगा। पहला नंबर आएगा -5 और दूसरा नंबर आएगा -7। इसको भी गुना करोगे तो 37 आएगा। इसलिए दोनों जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव का कुछ बात किया ही नहीं है। तो ये भी जवाब होगा, ये भी जवाब होगा। 5 7 भी होगा गुना इसका 35, और ये भी लगातार है। देखो -5 उसके बाद -7 आएगा, ये भी होगा 35। तो 7 5 35, इधर भी 7 5 35 हो रहा है। लिखिए इसको, दिखाते हैं अगला सवाल। अब अगला सवाल जो है अच्छा सवाल है। अभी पहले संख्या पर ही बहुत सारा चल रहा है। 3-4 सवाल के बाद आपको लगभग समझ में आने लगेगा कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। चलो, कह रहा है कोई मिटे कदम। चलिए आप लोग ज़रा ट्राई कीजिएगा। तो जो लोग उतार चुके हैं, कह रहा है दो लगातार धनात्मक पूर्णांक, इस बार कह दिया धनात्मक, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहा है। दो लगातार धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें मतलब निकालें, ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग, वर्गों का मतलब क्या, स्क्वायर करके जोड़ना है। वर्गों का योग 365 हो, 365 हो, ये कह रहा सवाल। एकदम अभी सीधा सीधा सवाल सब है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर कह दिया है पॉजिटिव इंटीजर, ये है पॉजिटिव इंटीजर। हुज लिख दो, हुज सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके वर्गों का जोड़, या हुज सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 365।
ये है सवाल। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके वर्गों का जोड़ क्या होना चाहिए, 365 होना चाहिए, जिसके वर्गों का योग यहाँ पर आ रहा हो, जिसके सम ऑफ देयर स्क्वायर वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। बनेगा? बोलो तो पहला इंटीजर क्या मानिएगा, x, दूसरा इंटीजर क्या होगा, बोलो बोलो। इंटीजर पूछ रहा है, ऑड इंटीजर इवन इंटीजर कुछ ने कहा है, तो अगर पहला 5 होगा तो दूसरा क्या निकलेगा, 6, पहला 7 होगा दूसरा क्या होगा, 8। लगातार पूछ रहा है आपसे, लगातार। देखो ना, धनात्मक पूर्णांक, ये ना पूछा लगातार ऑड नंबर, या ऑड होता तो 2 के बाद, देखो इवन होता है 2 के बाद 4 आता, 4 के बाद 6 आता है, तो ऐसा कुछ कह नहीं रहा। तो ये कह रहा है 2 लगातार इंटीजर, तो 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, अगर 11 होगा तो अगला 12 होगा। तो पहला इंटीजर x मानोगे, दूसरा कितना होगा, x + 1 होगा। चलो स्टार्ट करो। मानेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर इज x, देन सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, बोलो x + 1। स्टार्ट कीजिए, बनाइए। टू बी द फर्स्ट इंटीजर, ऐसे लिख सकते हैं आप। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट x बी द फर्स्ट पॉजिटिव, ये बात बोल दिया है, लेट x बी द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। तुम हिंदी में लिख रहे हो कि इंग्लिश में, मारिया हिंदी या इंग्लिश लिख रही हो, तुम बताओ, इंग्लिश लिख रहे हो कि हिंदी लिख रही हो, हिंदी इंग्लिश लिख रही हो। तो लेट x बी द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, हिंदी में लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, माना कि x पहला धनात्मक पूर्णांक है, यही है, पहला धनात्मक पूर्णांक है। तो देन सेकंड क्या होगा, बोलो, सेकंड पॉजिटिव, बोलिए पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, बोलो, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, जस्ट उसके बाद वाला। पहला x अगर माना तो दूसरा कितना होगा, बोलो, x + में 1 हो जाएगा। अब यही दोनों, पहला x हो गया, दूसरा x + 1 हो गया। क्या रहा है, देखो, 2 लगातार धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का जोड़, वर्गों का मतलब क्या, दोनों का स्क्वायर कीजिए। जैसे हम बोलेंगे 2 लगातार पूर्णांक, एक 3 है और एक कितना, बोलो, 4 है। अब दोनों का वर्गों का जोड़ का मतलब दोनों को स्क्वायर करके क्या करना है, जोड़ना है। वर्गों का जोड़ का मतलब दोनों का स्क्वायर कीजिए और फिर उसको ऐड कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके वर्गों का जोड़ कितना है, बोलिए, 365। निकाल दिया आपने, कितना है, 13 और -14। अच्छा, x का 2 मान निकला, तो -14 कट जाएगा, चूँकि धनात्मक कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, उसको काट दीजिए। अब x का मान जब 13 है तो y का मान कितना होगा, बोले, सॉरी, दूसरा क्या होगा बताइए, 13 + 1 यानी कि 14 हो जाएगा। 13 और 14 जवाब आएगा। चलो जी, तो देखो तो सम ऑफ देयर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, दोनों के वर्गों का जोड़। तो पहला नंबर कौन सा है, x, तो x को जोड़ेंगे, x का स्क्वायर किया। दूसरा नंबर कौन सा है, बोलिए, x + 1, तो x + 1 का कर लिया होल स्क्वायर ना, हो गया। देखो, पहला इंटीजर का स्क्वायर किया, दूसरा इंटीजर का, दोनों को क्या किया, जोड़ा। दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 365। चलो अब इसको स्क्वायर कीजिए, x², यहाँ बताओ, x² a² प्लस 2ab प्लस कितना होगा जी, b² यानी कि 1 का स्क्वायर, 365। चलिए इसी के साथ x² + x² कितना हो जाएगा, 2x²। यहाँ बोलो, ये हो गया 2x, इधर हमारे पास 1 है, 365 इधर लो, तो 300 कितना हो जाएगा, इधर आके 65 बराबर 0। सही है। चलो यहाँ बताओ तो कितना होगा, 2x², यहाँ हो गया 2x, और 365 में घटेगा, कितना बचेगा जी, 300 माइनस में 364। बोलो जी लड़का, बोलते क्या नहीं हो। चलो दोनों से कॉमन निकलेगा क्या, सबसे 2 कॉमन है। अरे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 364 में तो बहुत 2 है, यानी कि यहाँ x² हो गया, प्लस में कितना हो गया, 2 यहाँ से भी निकल गया, x बचा। बोलो 364 में से 2 कॉमन निकालें, कितना बचेगा, उसका आधा कितना होगा, 2 का ही 2 और 2 कितना, 2 8 16 और 2 दूनी 4, 182 बचेगा। सही बोला लड़का, 182 बच रहा है ना। चलो 2 उधर जाके 0 हो जाएगा क्या, यानी कि x² आप प्लस में x और माइनस में 182 बराबर 0। अब 182 को ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने के बाद 1 आ जाए, अब गुना करने के बाद 182। बोलो जी 182 का क्या फैक्टर हो रहा है, 182 को 2 से डिवाइड कीजिए, आ गया 9, आ गया 91, और इसके बाद कितना होगा, 3 से तो नहीं जाता है 91, 13 से 91, 13 से कर सकते हैं आप, 13 से आएगा 80, 7 से कर सकते हैं, 7 से 13 बार में एक ही बात है, जैसे भी करो
देखो ना, 7 इकाई 7 और 7 तिया 21। अब बताओ ये हो गया 13, ये 7 दूनी कितना हो गया बोलो 14। तो इधर 14 हो गया, इधर 13 हो गया। यस, 13 को 14 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 182, और 14 में 13 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अपना काम हो चुका है। तो एक्स स्क्वायर अब प्लस में कितना 14x और माइनस में बोलो 13x। क्या ठीक है? अब माइनस में कितना होगा जी 182 बराबर 0। बताइए यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, x प्लस 14 क्या हुआ जी आदिल, कुछ गड़बड़ है? कॉमन निकालेंगे 13 तो कितना बचेगा अंदर में 14, क्योंकि यहाँ पर 13 गुना 14 182 होता है। तो 182 से हम लोग कितना कॉमन है 13 निकाल लिया, 13 निकाल लिया तो कितना बचा, यही वाला 14 बच गया। ऐसे भी देख सकते हैं जो यहाँ पर टर्म होता है वही टर्म यहाँ बचता है। तो बताओ यहाँ हो गया x प्लस 14 और यहाँ कितना हो गया x माइनस में 13 बराबर 0। बोलो x का दो ठो मान, बोलिए जी x का दो ठो मान क्या क्या निकल के आ गया है? निकल के आ गया सर x प्लस में 14 बराबर 0 या x माइनस में 13 बराबर 0, या आएगा x माइनस में 13 बराबर 0। बोलो x का मान कितना निकल गया यहाँ से तौहीद माइनस 14 और x का मान कितना निकल गया 13। क्या x का मान माइनस 14 होगा? सवाले में कैद लगा दिया पहले ही, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो ड्यू टू निगेटिव इसको क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे, इसको करेंगे रिजेक्टेड, रिजेक्टेड ड्यू टू निगेटिव। ये निगेटिव इंटीजर ना आ गया, हमसे क्या कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर निकालना, तो निगेटिव इंटीजर काट देंगे। चलो x का मान जब 13 होगा तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास कितना हो गया बोलो, फर्स्ट इंटीजर कितना हो गया 13। तो सेकंड क्या होगा बोलिए 13 प्लस 1 यानी कि 14 हो जाएगा। तो सेकंड इंटीजर क्या, यही तो पूछ रहा था आपसे, सेकंड इंटीजर कितना होगा 13 प्लस में 1 यानी कि 14। तो पहला इंटीजर 13, दूसरा इंटीजर कितना होगा 14। चेक कीजिएगा ज़रा सा, 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना 365 आता है जी। ये कह रहा है कि 2 इंटीजर निकालिए और दोनों का जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो आना चाहिए 365। चेक करो तो 13 का स्क्वायर बोलिए कोई आदमी, 13 का स्क्वायर याद है 169, 14 का स्क्वायर बताओ 196 ना जी। और दोनों को जोड़ो तो यहीं पर जोड़ लें, 9 6 15 के 5 हाथ में रहा 1, 9 और 6 15 1, 16 के 6 हाथ में रहा 1, 1 1 2 1 3, या 365 आ रहा है, इसका मतलब सही है। तो जो 13 और 14 हम लोग निकाला ओके ओके, बात समझ में आ रही है। कह रहा है दोनों का वर्गों का जोड़ 365 आना चाहिए, तो 365 आ भी रहा है। जल्दी से देखिए एक सवाल और बताते हैं आपको नंबर वाला। ये हमारे पास 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। आयुष समझ में आ रहा है? आयुष बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आप लोग जानते हैं, खाली इसको इक्वेशन बनाना है, उसके बाद वही प्रोसेस जो पुराना आप काम कर रहे थे। तो विकास समीकरण सॉल्व वैसे ही होता है सब कुछ, बस लैंग्वेज एक बार पढ़ के ऐसा आपको इक्वेशन बनाना पड़ता है, उसके बाद तो वही प्रोसेस, सब कुछ वही है जो अभी आप पढ़ रहे हैं पिछले 5-7 क्लास से, कुछ ज़्यादा नया नहीं है। सवाल सब बनाइएगा, सवाल सब एकदम शानदार शानदार सवाल है। एक सवाल अभी हम आपको दे रहे हैं, पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है? नहीं बनेगा तब हम बताएंगे। बनाने के लिए तो बहुत सारा सवाल है जी अभी इसमें, हम सोच रहे हैं इतना जल्दी ख़त्म होगा 2 दिन में। तो चलो संडे के दिन क्लास लेने के बाद देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तेज़ी से ज़रा बनाइएगा, तो एकदम फास्ट बनाइएगा, जो दिक्कत होगा जितना दिक्कत होगा संडे के दिन सब पूछिएगा। सवाल सब तो बहुत सारा है, इसी तरह का सवाल है, लेकिन यहाँ पर अब 2 संख्या की जगह पर अब कह रहा है 3 संख्या। और 3 भी क्या है, 3 जो संख्या है वो नेचुरल नंबर है। इस बार नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बोलिए 1 से। तो नेचुरल नंबर 3 ठो आपसे कह रहा, 3 लगातार, माने वही बात है 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 3 लगातार प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। 3 लगातार नेचुरल नंबर, संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का मतलब वही स्क्वायर करके जोड़ना है, वर्गों का योग, योग का मतलब वही जोड़, ठीक है, लिख रहे थे योग, योग, योगफल, यही लिखो योगफल 110 है। तो कह रहा है क्या गड़बड़ हो गया, योगफल का मतलब जोड़, संख्याएं ज्ञात करें,
संख्याएं ज्ञात करें, आपसे पूछ रहा। हम हिंदी इंग्लिश में लिख दे रहे हैं इसका, इंग्लिश में अभी बोल देते हैं, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। फाइंड कह रहा 3 लगातार प्राकृत संख्या निकाले। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। हुज सम ऑफ स्क्वायर, हुज सम ऑफ देयर स्क्वायर, हुज सम ऑफ देयर स्क्वायर, तीनों का वर्गों का जो, तीनों का वर्ग, अभी 2 ठो जोड़े थे वर्ग करके, अब तीनों को जोड़ना है। तीनों का कह रहा है वर्गों का जोड़, हुज सम ऑफ देयर स्क्वायर इज कितना आ रहा है जी 110। देन फाइंड दिस नंबर, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, वही बात कर रहा है। फाइंड द नंबर का मतलब वो नंबर सब निकालिए, नेचुरल नंबर्स। चलो ट्राई करो तो इस सवाल को, जिसका हो गया उतारा हुआ जैसा ट्राई कीजिएगा। कह रहा है 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़ 110 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हिंदी में इंग्लिश में कह रहा फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 3 लगातार नेचुरल नंबर्स बताइए। हुज सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 100, हुज सम ऑफ देयर स्क्वायर छूट गया यहाँ पर, हुज सम ऑफ देयर स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पर वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर इज़ 110, उनके वर्गों का जोड़ ज्ञात हो रहा है, वर्गों का जोड़। अच्छा 3 लगातार संख्या कौन सी हो सकती है, कोई बताइए तो। अगर 3 लगातार संख्या बोलेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कुछ भी हो सकता है, हमको कुछ नहीं पता है कि कौन सा नंबर है। तो पहला नंबर क्या मानिएगा, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर x+2, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आज सबको जोड़ो स्क्वायर करके, एकदम सही है, यानी कि आप समझ चुके हैं। पहला नंबर क्या मानिएगा, बोलो जी मारिया, पहला नंबर क्या मानोगी, x मानेंगे, यस मानेंगे हम लोग। माना कि, हिंदी में लिख दें इसको, हल क्या लिखेंगे, माना के प्रथम प्राकृत संख्या क्या है, मान लेते हैं x है। तो आप बताइए दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी प्राकृत संख्या। अरे पहली संख्या अगर x है, जैसे पहला संख्या अगर 5 है तो दूसरा क्या होगा 6 होगा, यानी कि 5 + 1 यानी कि x + 1। अब अगला अगर 6 हो गया तो उसके बाद वाला क्या होगा बोलो 7, उसमें एक और जुड़ेगा। तो एंड तथा बोलिए तीसरी संख्या क्या होगा बोलो जी x + 2। इतनी सी बात आई समझ में। अरे पहला नंबर अगर 5 है तो दूसरा 6 होगा, तीसरा 7 होगा ना, होगा 5 में एक जुड़ा तो 6, 6 में एक जुड़ा तो 7, तो इसमें एक और जुड़ेगा, तो इसमें एक और जुड़ेगा तो कितना होगा 1 + 1 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई जी। आदिल, साहिल बताओ। देखो प्रश्नानुसार ATQ, इंग्लिश में हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं, ATQ ही सिंबल के तरह यूज़ करेंगे। ATQ उनके, हाँ क्या बोल रहे हो, उनके वर्गों का योग दिया गया हमारे पास, योगफल बोलिए, उनके वर्गों का योगफल कितना है जी तौहीद, वर्गों का योगफल कितना है यहाँ, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 110, यानी कि 110। बोलिए पहला संख्या क्या है, पहला संख्या x है सर, दूसरा संख्या क्या है x + 1 है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा संख्या क्या है बोलो x + 2। और सबको वर्ग करो और सबको बैठ के जोड़ो, तीनों को जोड़ने के बाद आ रहा है 110। क्या इक्वेशन है बना सकते हैं आप लोग, एकदम इजी है। चलो करो तो इसके बाद का काम करो जी, कर रहे हो जी शब्बीर, चल रहा प्रोसेस का। इसके बाद इक्वेशन को निकाल के दिखाइए, पहले बताइए तो इसका इक्वेशन कैसा दिखेगा, जल्दी से इसका इक्वेशन निकालिए तो। हाँ 110 आया, वेरी गुड। चलो इसका स्क्वायर करके, ये तो ऐसे ही रह जाएगा x²। इसका क्या किया था आपने a² और प्लस 2ab, और प्लस कितना होगा बोलो b²। ये किसका आया मान, इस वाले का आया, बगल वाला भी तोड़ेंगे इसको, बोलो a² और प्लस 2ab। 2ab का मतलब कितना 2 × a × b, तो 2 × x × 2 कितना होगा, कोई नहीं बोल रहा, डायरेक्ट वो लिखना पड़ रहा पूरा। 4x ना बोल सकते थे कोई आदमी, x² प्लस में 2x और प्लस में यहाँ बताओ कितना हो गया x² और प्लस में 4x और प्लस में 4, जोड़िए सबको बोलो जी। साहिल कितना होगा यहाँ पर, साहिल बोलो जल्दी से, x² + x² + x² कितना होगा 3x²। और यहाँ देखो 2x यहाँ है, 4x यहाँ है, कितना x हुआ
6x हो गया, वेरी गुड। एक यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, टोटल कितना हो बोलिए 5 हो गया। उधर कितना हो गया 110। चलो 110 को इधर बुलाइए। तो यहाँ हो गया अपना 3x²। बस लास्ट में वही काम चलता है, ये क्वेश्चन हल करना होता है ना। बस ये वाला लाइन पकड़ के लिखना है थोड़ा सा लैंग्वेज, उसके बाद तो सारा क्वेश्चन चलेगा जो आप लोग पढ़ रहे थे अभी। 5 अब माइनस पे कितना होगा बोलो 110। ठीक है, बोलो 110 में 5 घटाएंगे कितना होगा जी? बोलो तुम बोलो साहिल, कितना होगा? 110 में 5 घटाएंगे कितना होगा? जल्दी बोलो। प्लस माइनस भी बोलना है। हाँ, बड़ा छोटा ये सब बोलना है आपको। माइनस में कितना होगा बोलो 105। सही बात है। देखो तो क्या यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा सबसे? बोलो जी, थोड़ा सा इधर कस को, साहिल इधर कस को, इधर कस को, उसको स्टैंड नहीं हिलेगा। हाँ बोलिए, इसमें घटाएंगे कितना होगा बोलो तो जी? इसमें से 3 कॉमन निकलेगा क्या? 3 यहाँ, 3 तो यहाँ, 3 105 में 3 है, 3 9 3 5 15। यस 3 है, यहाँ से आप 3 निकाल सकते हैं। 3 दूनी 6 और 3 3 9 और 3 5 15। तो यहाँ से 3 उधर जाके हो गया 0। बोलो जी फैक्टर कितना होगा? ये तो वैसा ही सवाल बन गया 35। 7 5 35 पहला वाला सवाल जो बताए थे आपको। 7 और 5 में टूट जाएगा x²। अब प्लस से कुछ फैक्टर तो आप लोग ऐसे भी याद हो गया होगा। 7 5 35 याद है ये वाला फैक्टर? बोलो जी। आयुष ठीक ठाक चल रहा है? साहिल यहाँ ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है तुम्हारा, खेल कूद पर ध्यान है। 7 5 35। बोलो क्या कॉमन निकलेगा? बोलो जी बच्चा, कॉमन क्या निकलेगा? x निकल जाएगा। काहे? x से क्या दुश्मनी है? x + 7 न है जी, x + 7 न है दोनों में। x - 5 बच जाएगा, जो दोनों में रहता वही ना कॉमन निकलता है। ये बात समझ में आई? बोलो x का मान कितना होगा? बोलिए जी x + 7 = 0, या हिंदी में लिख रहे हैं तो इसमें लिख देते हैं, या x - 5 = 0। अब बताओ x का मान क्या होगा? बोलो कौन आदमी बोलेंगे? x का मान आ रहा है यहाँ से -7, और या x का मान कितना आ रहा है बोलिए 5। तो सबसे पहली बात तो यही बोल दिया है कि जो नंबर हमको निकालना है वो 3 लगातार प्राकृत संख्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कभी निगेटिव होता है? बोलिए, ये काट देंगे, ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसको रिजेक्ट करेंगे। बोलिए क्या करेंगे? इसको रिजेक्ट करेंगे। किसके कारण? बोलो ड्यू टू नेगेटिव या नॉट नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। नेगेटिव, रिजेक्टेड भी लिख सकते हैं। रिजेक्टेड ड्यू टू नेगेटिव, क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता। तो x का मान कितना होगा? बोलो x का मान हो गया, और x क्या था अपना? माना कि प्रथम प्राकृत संख्या क्या है? x। पहली संख्या x था, तो पहली संख्या क्या निकल गया हमारा? बोलो जी आदिल, पहली संख्या हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे पहली संख्या x था, x से कितना निकला 5। बोलो दूसरी संख्या हो गया, अब लाइन लग जाएगा। दूसरी संख्या जैसे एक तो निकला, खेल खत्म। उसके बाद x + 1, बोलो 5 + 1 यानी कि 6। तीसरी संख्या बोलिए, हाँ तीसरी संख्या x + 2 यानी कि 5 + 2 यानी कि 7। तो संख्याएं कितना हो जाएगा हमारे पास? बोलिए, लास्ट में कह रहा संख्याएं निकालें, तो संख्याएं हो जाएगा 5 6 और 7। काम खत्म। यही वो 3 संख्या है जिसका स्क्वायर करने के बाद 110 आएगा। अभी धीरे धीरे हम आपको इसका आदत लगा रहे हैं कि इसको कैसे पढ़िएगा, कैसे समझिएगा और कैसे इक्वेशन बनाइएगा। अभी आएगा इसमें अच्छा और सब सवाल। देखिए तो पहले इसको धीरे धीरे लेवल इसका बढ़ेगा। कहे तुम हड़बड़ में हो, कहीं जाना है मार्केट वगैरह? कहाँ जाना है और बताएंगे अभी, बस ताकि इस टाइप का सब सवाल आपसे बनेगा। लिखिए, चलो जिसका हो गया ज़रा बनाइए। लीजिए आपके लिए सवाल यहाँ दे रहे हैं, इसको बना दीजिए, चले जाइए। जो पहले बनाएगा वो पहले जाएगा। लीफो सिस्टम 2 तरह का सिस्टम होता है, जानते हैं आप लोग? एक होता है लीफो सिस्टम, एक होता है फीफो सिस्टम। पढ़े हैं? नाम पहली बार सुन रहे हैं? अच्छा बताते हैं क्या होता है। अभी याद दिलाइएगा, पहले को सवाल लिखने दीजिए। 2 संख्याओं का एग्जाम्पल बताएंगे तो आप पूरा समझ जाइएगा। कंप्यूटर का लैंग्वेज है सब। लीफो सिस्टम और फीफो सिस्टम का योगफल
15 है, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 15। अब टाइप थोड़ा सा बदल गया, उससे थोड़ा सा अलग सवाल है ये। दो संख्याओं का योगफल 15 है और उनके व्युत्क्रम का जोड़, उनके व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, उल्टा व्युत्क्रमों यानी कि रेसिप्रोकल का, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, व्युत्क्रमों का योगफल या योग जो भी कह सकते हैं, योगफल कितना है 310 है। तो संख्याएं बताइए क्या होगा। तो कह रहा संख्याएं बताएं, वही कहानी बोलो तो। हिंदी में लिख दें इसको, देखिए दो संख्याओं का योगफल कितना है जी 15 है। सम ऑफ टू नंबर्स इज, कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का जोड़। अभी आप ये पता नहीं कौन नंबर नेचुरल है कि पॉजिटिव है, कुछ ना, कह रहा है दो संख्याओं का जोड़ 15 है। तो आप दोनों संख्या x y भी मान सकते हैं। एक और भी तरीका मानने का, सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 15 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है जी 5/4 का रेसिप्रोकल 4/5, ऐसा उल्टा, बस यही है। रेसिप्रोकल इज़ 3/10, देन फाइंड द नंबर, यही कहानी है। चलो नंबर्स निकाल लें, ट्राई कीजिए। आज के लिए लास्ट सवाल है बस, फिर बना के आइएगा, संडे के दिन देखेंगे। कितने लोग बना दीजिएगा इस सवाल को, बोलिए तो किससे बन जाएगा। क्या कुछ समझ में आया कि क्या क्या होगा। हाँ, पहले लीफ ऑफ ही हो जाना चाहते हो, पहले सवाल नहीं बनाओगे। बताते हैं, देखो लीफो सिस्टम का क्या मतलब होता है। देखिए उसके बाद सवाल बनाइएगा। एक होता है लीफो सिस्टम, लीफो इसका फुल फॉर्म होता है लास्ट एंट्री फर्स्ट आउट, लास्ट एंट्री फर्स्ट आउट, है ना। इसको बोलते हैं लीफो सिस्टम। मतलब जो पहले आया है वो जो बाद में आया है वो पहले निकलेगा। जैसे मान लो इस बेंच में अगर सब आदमी एक दूसरे से घुसते चला जा रहा है, 8 आदमी बैठ गया, तो जो सबसे पहले आया वो सबसे लास्ट में निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसको बोलते हैं लीफो सिस्टम, लास्ट एंट्री फर्स्ट आउट। जैसे मान लो एक रैक में बहुत सारा किताब रख रहे हैं, जैसे इस पर देखो किताब रख रहे हैं ऐसे करके, तो जो किताब पहले रखाया वो सबसे लास्ट में निकलेगा। जो फर्स्ट एंट्री लास्ट, क्या लिखे लास्ट एंट्री, सॉरी लास्ट एंट्री फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये जो लास्ट में इंटर करेगा वो सबसे पहले निकलेगा। जैसे जो सबसे लास्ट में इस बेंच में घुसेगा वो यहाँ बैठेगा ना, तो निकलेगा वो कैसे सबसे पहले। जैसे बहुत सारी किताब हम रखते चले जा रहे हैं, एक के ऊपर एक, जो सबसे लास्ट में रखाया वो सबसे पहले निकलेगा। जैसे लकड़ी का ढेर, बहुत सारा लकड़ी है, मान लो यहाँ एक लकड़ी है, दूसरा लकड़ी, तो एक लकड़ी को लकड़ी का, तो जो लकड़ी सबसे लास्ट में आया होगा लकड़ी के ढेर में से, वो लकड़ी पहले ना निकलेगा बाहर। बात समझ में आ रही है। तो इसको बोलते हैं लीफो सिस्टम। मतलब लास्ट एंट्री आया तो लास्ट में, लेकिन वो जाएगा पहले, निकलेगा वो पहले लाइन से। अच्छा, और फीफो सिस्टम, फीफो का मतलब फर्स्ट एंट्री फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। बोलो तो कोई एग्जांपल। जैसे टिकट काउंटर पर आप लोग लाइन लगते हैं टिकट कटाने के लिए, तो जो पहले आएगा उसको पहले टिकट ना मिलेगा, पहले वाले को पहले बाहर टिकट लीजिए, बाहर जाइए। दूध लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, तेल लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, तो जो पहले पहुँचेगा वो पहले निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलिए। तो दो तरह का सिस्टम होता है, लास्ट एंट्री फर्स्ट आउट और फर्स्ट एंट्री फर्स्ट आउट। पहले आइए पहले जाइए, बाद में आइए और पहले जाइए। ये सब कंप्यूटर का लैंग्वेज है, कभी मौका मिलेगा तो पढ़िएगा ये सब। इस सवाल को देखिए। साहिल लीफो फीफो में उलझ गए क्या, वही सब चल रहा दिमाग में। दो तरह का सिस्टम है, अब हर जगह आपको दिखेगा ये चीज़, लीफो सिस्टम फीफो सिस्टम। बताएं क्या सवाल को, बता दें हम ही बता दें। अच्छा, इसको लिखिएगा ना, हम फ़ोटो भेज देंगे, ठीक है। इसको पहले समझ लीजिए, पहले समझिए। हाँ बोलो। हाँ सुनिए क्या मानेंगे। सबसे पहले ये देखो, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल कितना है। सुनो, अगर हम कहते हैं
गप न कीजिए आदिल, इधर ध्यान दो। दो संख्याओं का योगफल 15 है, तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर जो हमारे पास है, फर्स्ट नंबर बी एक्स। यहाँ समझिएगा ध्यान से, स्टॉप राइटिंग। पहला नंबर क्या मान लिए? एक्स। तो अब बताओ, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि दो संख्याओं का जोड़ 15 है, पहला नंबर 8 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर क्या होगा? जल्दी बोलो। 7 होगा। अरे हम कह रहे हैं दोनों संख्या का जोड़ 15 है, अब पहला संख्या है 8, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा 7। तो कैसे निकाला? 15 में से 8 घटा दिया आपने। जैसे मैंने कहा पहला नंबर है 10, तो बोलो दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर क्या होगा? जल्दी बोलो। अरे दो संख्याओं का जोड़ 15 है, अब पहला नंबर हम कह रहे हैं 10 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 5 होगा। तो 5 कैसे निकाल रहे हैं आप? 15 में से सर ये वाला नंबर घटा देंगे। मैंने कहा पहला नंबर ही 5 है, तो बोलो दूसरा नंबर क्या होगा? अगला नंबर 10 होगा सर, 15 में से 5 घटाएंगे। तो जो पहला नंबर आप मानते हैं ना, उसी को घटाना होता है टोटल के जोड़ में। अगर दूसरा नंबर कोई आदमी पूछे आपसे, देखो पहला नंबर आपने अगर x माना है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? बोलो। सेकंड नंबर हो जाएगा 15 माइनस x। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, समझ में आया? अब इसी नंबर को दोनों को जोड़ेंगे, देखो दोनों को जोड़ते हैं तो 15 आना चाहिए। देखो तो 15 आएगा, माइनस से माइनस कट गया, दोनों संख्या का जोड़ कितना आया? 15। तो अगर पहला संख्या x है, तो दूसरा संख्या क्या होगा? 15 माइनस x होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही था। आप सुनिए, तो कह रहा है तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। दो संख्याओं का जोड़ 15 है, और सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब बताओ, अगर संख्या एक तो हमारे पास 5 है, तो 5 का उल्टा कितना होगा? हाँ, रेसिप्रोकल 1/5। जैसे मैंने कहा 4 है, तो 4 का उल्टा क्या होगा? बोलिए। 1/4 होगा। तो कह रहा है कि पहला संख्या x है, दूसरा संख्या कितना है? बोलो। 15 माइनस x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। बोलिए, उसके रेसिप्रोकल का जोड़ कितना है? सवाल में देखिए 3/10 है। बोलो रेसिप्रोकल, तो x का रेसिप्रोकल कितना होगा? जल्दी बोलो। x का रेसिप्रोकल 1/x। अरे 3 का 1/3, 5 का 1/5, तो x का कितना होगा? इसका बोलो, इसका रेसिप्रोकल 1/15 माइनस x बराबर 3/10। और ऐसा इक्वेशन ना सॉल्व किए आप लोग, ऐसा मुश्किल क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट क्लास में यही सब सॉल्व कर रहे थे। x + 5 था, x + 3 था, एलसीएम ले रहे थे, गुना कर रहे थे, काट रहे थे, वैसा ही सॉल्व होगा। बोलो इसका एलसीएम कितना होगा? x × 15 माइनस x। x से x डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा? 15 माइनस x प्लस ऊपर पर क्या बचेगा? ये कट जाएगा, पूरा कट जाएगा ये, तो ऊपर क्या बचेगा? x बचेगा। ये हो गया 3/10। ऊपर कितना बचा? देखो तो ऊपर कितना बचा जी? ऊपर तो x से x कटिए गया, ये तो कटिए गया हमारे पास। देखो तो प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया अकेला 15, और नीचे कितना बचा? x। अब 15 माइनस x बराबर कितना हो गया जी? 3/10। 3 से कटेगा क्या? 3 का 3, 3 बचे 15। देखिए तो कितना आ रहा है जी? तो यहाँ से आ रहा है सर ऊपर में, इसको हटा दें, इसे हटा देते हैं। देखिए ऊपर में कितना आ रहा है? यहाँ देखो ऊपर में 5 आ रहा है, तो 5/x। अब 15 माइनस x, इधर कितना आ रहा है? बोलो बोलो जी, उधर कितना आ रहा है? 1/10। 1/10 क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हैं आप लोग करना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो 5 को गुना करेंगे 10 से, और x गुना हो जाएगा 15 माइनस ये पूरा गुना हो जाएगा 1 से, तो ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ बोलो 5 दही के 50, इसको गुना करो जी, 15x और माइनस में x², सबको इधर लेके आ जाओ, तो x² आके इधर पॉजिटिव हो गया, 15 इधर आके निगेटिव हो गया, अब प्लस 50 तो अपना जगह इधर खुशी खुशी है, ये है तो इधर है, इधर वाला आदमी है, उधर वाला जो आदमी आया सब हो गया। अब बताओ कौन ऐसा नंबर है जो गुना करने के बाद 50 देगा, जोड़ने घटाने के बाद 15 देगा? बोलो तो 10 × 5 = 50। हाँ जी, 10 और 5 15, वेरी गुड। यानी कि दोनों में निगेटिव लगाना होगा। 15 माइनस में 10x और माइनस में 5x और प्लस में 50 बराबर कितना हो गया? बोलो 0। तो यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 10, और यहाँ से कितना कॉमन निकाला? x माइनस फिर से हो गया 10। चलो बताओ यहाँ कितना होगा? x माइनस 10 हो गया, और यहाँ कितना हो गया बताओ जी? x माइनस 5 हो गया, x माइनस 5 बच गया बराबर 0। तो x का मान कितना निकल गया? बोलो जी तौहीद, x का मान कितना निकल के आ गया? तो x का मान सर यहाँ से निकल गया 10, और यहाँ से x का मान निकल गया कितना? बोलो 5। हमसे पूछा गया था कौन सा नंबर, वो नंबर बताइए। तो पहला नंबर अगर 10 होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा? बोलो जी 10 में से 15 में से 10 घट जाएगा, नहीं 5 बचेगा, वेरी गुड। अब पहला नंबर अगर 5 होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा? 10, 15 में से 5 घटेगा तो 10 बचेगा, घुमा फिरा के एक ही बात है। तो यानी कि अगर हमारे पास इफ़ फर्स्ट
फर्स्ट नंबर इज़ कितना हो गया हमारे पास x 10 है, तो देन सेकंड नंबर कितना होगा बताओ। सेकंड नंबर हो जाएगा 15 माइनस x यानी कि 15 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा बोलो 5। सो नंबर्स हमारे पास क्या होगा, वही दोनों नंबर्स आपसे पूछ रहा है, तो नंबर्स होगा एक तो 15 एक तो होगा 10। गड़बड़ हो गया, 10 और 15, 10 और 15, 10 एंड 15। बात समझ में आई, 10 और 5 आंसर लिखा जाए। लिखी जल्दी से। घर पर तो आप लोग पढ़ाई करते हैं ना, आप लोग घर पर टाइम मिलता नहीं है, एकदम बिजी रहते हैं आप लोग। अब तुम लोग हो गए लड़का, अभी तुम लोग हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तुम लोग लिखो जल्दी, कब ना करो। हाँ लिखिए, जो पहले लिखेगा वो पहले जाएगा। कौन सा सिस्टम हुआ बोलो। हाँ टीफो सिस्टम हुआ, टीफो सिस्टम, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट आउट, मतलब फर्स्ट राइटिंग फर्स्ट आउट। फर्स्ट राइटिंग कह सकते हैं, पहले लिखिए पहले जाइए। चलिए लिखते जाइए, ज़्यादा जाइए। सवाल बना के आइएगा, व्हाट प्रॉब्लम इसका, जो दिक्कत होगा कल पूछिएगा, ठीक है। जब तक सर नहीं आएंगे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे आप लोगों को, और फिर संडे के दिन कोशिश करेंगे इसको हम कंप्लीट करने का। इसमें अभी बहुत सारा टाइप बचा हुआ है, कह सकते हैं 2 टाइप अभी मैंने आपको बताया, एक सीधा सीधा नंबर वाला, एक ऐसा रेसिप्रोकल वाला। 2 ही टाइप अभी इसमें कवर कर पाए हैं, और अभी टाइप इसमें बचा हुआ है। ना होगा तो संडे के दिन हर टाइप का 2-2 सवाल हम बता के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। हो गया कंप्लीट, जाओ। तो उसका होगा तब ना जाओगी, उसको छोड़ के जाओगी नहीं जाएगी वो साथ में आज।